नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धन्ना सेठ और ठाकुर जी की कहानी। ठाकुर जी का एक ऐसा अनन्य भक्त जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के टोंक जिले में धुआ कला गांव के एक सामान्य कृषक परिवार में जन्मे धन्ना जाट, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1415 को हुआ। इनके पिता रामेश्वर जाट और माता गंगाबाई, जो मुख्य रूप से कृषि और गौ पालन किया करते थे। धन्ना जी एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि थे, जिसके कारण इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता था। एक दिन इनके कुल गुरु पंडित त्रिलोचन जी तीर्थ यात्रा पर कुछ दिनों के लिए इनके घर पर ठहरे, तो धन्ना जी ने देखा कि पंडित जी शालिग्राम भगवान पर बड़े भाव से पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हें भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। धन्ना जी रोजाना पंडित जी को भगवान की सेवा करते देखते तो उनके मन में भी भक्ति का भाव जाग उठा। कुछ दिन बाद जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे, तो धन्ना जी पंडित जी से जिद करने लगा कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु भला पंडित जी अपने ठाकुर जी को कैसे एक छोटे से बालक को दे सकते थे। तभी धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और बनाकर दे दो। तो अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करके गए तो वहां किनारे के पास पड़े पत्थरों को देखकर सोचा कि ये धन्ना जी को ठाकुर जी बताकर दे दूंगा, और अपने पास एक बड़ा सा गोल मटोल काले रंग का पत्थर ले आए और धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें दोनों में से कौन से ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ के हाथ की बाजरे की रोटी और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े प्रेम से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, 2 मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटियां खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं एक रोटी के बदले तुम्हारा कोई भी काम कर सकता हूँ। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारे गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। जब भी धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते तो शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाते। दोपहर के समय जब धन्ना जी अपने साथ माँ के हाथ की बनाई बाजरे की रोटी और गुड़ खाने लगे, तो विचार किया कि मैं भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगा। धन्ना जी ने बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पुकारा, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। प्रभु को पुकारते पुकारते सूरज ढलने लगा, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए, तो धन्ना जी ने गुड़ रोटी गाय को खिला दी। 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना ही धन्ना जी भोजन ग्रहण करते थे। चौथे दिन धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं,
आपको तो धनी लोग हर रोज ही 56 भोग खिलाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी दया करके भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा था कि आपके खाए बिना मुझे कुछ भी नहीं खाना। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। ने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ के हाथ की बनाई बाजरे की रोटी और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े प्रेम से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। जब धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब सदगुरु की शरण कोई ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणगति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। धन्ना जी बोले, मैं जानता ही नहीं गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणगति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया, जब तुम अपने घर जाओ। तो धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती करते हुए अपने माता पिता की सेवा और भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेशानुसार धन्ना जी घर पहुंचे तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।